जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में एक अवस्था है और जिस कारण से वैसी व्यवस्था वो बनाते चले जाता है। तो मानव के आंतरिक में कैसी अवस्था है, कैसा स्टेट है, कैसा आदमी का स्टेटस है, वैसे ही वो बाहर एनवायरनमेंट बनाता है, वैसे वो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा? यदि मानव दुखी है तो वो दुख ही देने वाला है, बात निश्चित है। वो दुखी वाला माहौल ही क्रिएट करने वाला है। वो सुख नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। इसलिए हम पहले बोल दे रहे हैं कि पहले अच्छे से देख लो, आंतरिक से देख लो, त्रिनेत्र से देख लो, दृष्टि से देख लो कि मानव के अंदर क्या है, सुख है कि दुख। दुख है तो बाहर से कितना भी अच्छा दिख रहा है वो सब दो कौड़ी का। भले वो बाहर से अंदर, उसके बाहर में मकान है, गाड़ी है, बाहर से बहुत सुंदर है, बहुत मटेरियल है, बहुत सामान है, बहुत प्रॉपर्टी है, दो कौड़ी की, दो कौड़ी का है वो। जब आप उसके साथ जीने में जाओगे तो समझ में आ जाएगा वो दुखी है, वो पीड़ित ही है, वो कष्ट में ही है, वो संकट में ही है। और कितने भी मंदिर चले जाओ संकट मोचन, कुछ नहीं होने वाला। संकट ही संकट है उसके अंदर जीवन में। तो मानव को हम यहां बोल रहे हैं कि सुखी होना है। सुखी व्यक्ति ही सुखी की व्यवस्था करा सकता है। दुखी व्यक्ति सिर्फ क्रोध करता रहेगा, याद रखो। दुखी व्यक्ति और दुखी मनुष्य कभी भी वो क्रोध ही करता रहेगा, गुस्सा ही करता रहेगा। परंतु सुखी व्यक्ति हमेशा बोध में होता रहेगा, उसको बोध ही होगा। दुखी व्यक्ति सिर्फ उलझेगा, जिंदा रहेगा और उलझाएगा, टांग लड़ाएगा या फिर उलझता रह जाएगा। अब यदि मानो जागृत व्यक्ति में रहेगा तो वो सुखी होकर बोध में होगा, वो समझेगा, जिएगा, समझाएगा। ये जागृत व्यक्ति की पहचान है, प्रमाण है। जो समझा हुआ है वो ही समझा सकता है, जो समझा नहीं सकता उसको समझा ही नहीं है, पहली बात। और पहली बात यह है कि भ्रमित मनुष्य में उम्र तो बढ़ रही है, शरीर से बड़ा हो रहा है, पर अकल अभी तक नहीं बढ़ी, दिमाग नहीं बढ़ा, समझ नहीं बढ़ी, ज्ञान नहीं बढ़ा। पूरा अज्ञान बैठा पड़ा है, पूरी विकृत बैठी पड़ी है। अंदर पूरा अस्त और व्यस्त है और अंदर अस्त और पस्त है। मानव वहां बहुत ही ज्यादा दुखदाई में है, पीड़ा में है, संघर्ष में है, घर्षण में। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी अकल नहीं बढ़ पाई।
उसकी समझ नहीं बढ़ पा रही, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो पीड़ित है, इसलिए वो बीमार है, इसलिए वो अस्वस्थ है। और वहां इस कारण से वो दुखी का एनवायरनमेंट बनाते चला है। पूरी व्यवस्था क्या कर रहा है? दुखी व्यक्ति सिर्फ दुखी फैलाने वाला है, वो अशांति ही फैलाने वाला है। जिसके अंदर अशांति है वो क्या शांति फैलाएगा? हो सकता है कभी आज तक? अरे आंतरिक में पूरा अशांति है और बाहर शांति का कार्यक्रम कर रहा है। क्रिया पूरी अशांति में है, कार्यक्रम शांति का करता है। क्या होगा? क्या होगा? सब नाटक नौटंकी चल रहा है, बाहर से दिखावट ही चल रहा है कि हम शांति में है, शांति का कार्यक्रम करेंगे, संतोष का कार्यक्रम करेंगे। कोई संतोष वंतोष नहीं है, नाम संतोष है, संतो आया नहीं। बोल रहे आनंद का कार्यक्रम, आनंद है ही नहीं अंदर जीवन में, नाम है आनंद। कई लोग ने नाम रख लिया प्रेम और आनंद, प्रेम है ही नहीं अंदर, आनंद है ही नहीं अंदर। नाम रखने से क्या हो जाता है? तो भ्रमित व्यक्ति वो ही फैलाएगा जो उसके अंदर है, जो अंदर उसकी अवस्था है वो ही वो व्यवस्था करने वाला है। ये बात ध्यान रख लो। बाहर से कितने भी ढांचे बना देगा अच्छा अच्छा, अंदर तो वही है सड़ा गड़ा। तो इसलिए हर मानव जाति के अंदर ये बात निश्चिंतता स्वरूप में जान ले कि वो भी जागृत हो सकता है। उसके अंदर भी दीपक है राम का, उसके अंदर भी दीपक है हनुमान का, उसके अंदर भी दीपक है अल्लाह का, खुदा का, वाहेगुरु का, जीसस का, उसके अंदर है, पर वो जल नहीं रहा। उसके बाहर इतना उसने पूरा पहाड़ बना दिया है और गाढ़ बना दी है कि वो सुन ही नहीं रहा उसकी बात। उसकी दीपक की ज्योति बाहर ही नहीं आ पा रही, अपनी आत्मा की आवाज ही नहीं सुन पाता। वो सिर्फ नकल ही नकल करे जा रहा है। भ्रमित वाले लोग सिर्फ नकल करे जा रहे हैं, अकल नहीं लगा रहे। तो उम्र तो बढ़ रही है पर अकल नहीं बढ़ पाई, समझ नहीं बढ़ पा रही उसकी। क्या करोगे? अब पैसे से खरीद लोगे तुम अकल? कहता करोड़ों में खरीद लोगे? भैया तुम कितना भी करते रह जाओगे जीवन भर ना, किसी की अकल नहीं बढ़ा सकते, किसी की समझ नहीं बढ़ा सकते। वो स्वयं से ही बढ़ती है और स्वयं की खोज से बढ़ती है। और जब वो सत्य की खोज में आता है, गलत की खोज करता रहेगा तो वो गड्ढा ही खोद रहा है। उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा आलीशान बड़ा बना रहा हूं, पर वो सबसे बड़ा खाई में जा रहा है। ये बात तय है। इसलिए सत्य की खोज में आइए, जागृत मानव के साथ संपर्क में होइए। असली संपर्क जागृत मानव के साथ होगा, जहां आपको समझ ज्ञान जागृति के द्वारा आप में होश और बोध करवाएगा। और वहीं पे मानव सुख होगा, सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। जब आंतरिक में सुख शांति संतोष आनंद हो जाता है तो फिर वो ही फैलाएगा निरंतर, नित्य, शाश्वत में, अनंत अखंड स्वरूप में, संप्रक्त सत्ता में विद्यमान
सार्वभौम व्यवस्था करवाएगा, जहां हर मानव जाति में एक होगा, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, और सभी मानव इस पृथ्वी पे जो है, जो जीव जंतु है, वनस्पति है, खनिज है, वह सब एक होंगे। है ही एक, इसलिए होंगे भी एक। मानव अपना मनगढ़ंत कुछ भी बना के रख लिया है, इसलिए वह दुखी पीड़ित में है, कष्ट में है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि मानव का सुख सिर्फ जागृत मानव के पास है। वहाँ शांति आपको वहीं मिलने वाली है। उसकी दिशा दृष्टि कला कौन सिखाएगा? जिसने जाना है, जिसने पहचाना है, और जो बताएगा। रहस्य नहीं बना देगा। ज्ञान को कभी रहस्य बनाया नहीं जाता, उसको मध्यस्थ रखा जाता है, उसको गृहस्थ में होते हुए कुटस्थ में होना होता है। यही हर मानव जाति को होना है। जो है वही ज्ञान है। इससे न बड़ा है, इससे न छोटा कोई है। ठीक है। जय श्री महाकाल। हरिहर।